बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोग? इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के बाद चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ था। चैप्टर था हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करते थे। हमने उससे पहला काम किया था कि इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। फिर हमने काम किया था कि इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के बारे में थ्योरम्स हमने पढ़े थे। फिर हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन के टेस्ट पढ़े थे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट। आज हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम था डिरिचलेट टेस्ट। तो सबसे पहली बात कि आप लोगों को नोट्स का प्रॉब्लम आ रहा था, तो नोट्स में आ गया हूँ। आप किसी भी कोई भी बच्चा आकर नोट्स मेरे से ले सकते हैं। नोट्स में दो तीन दिन के लिए नानाबाद में मौजूद हूँ, तो आप मुझसे नोट ले सकते हैं। कंसेप्ट मैंने आप लोगों को समझाए हुए हैं। बाकी आप लोगों ने तैयारी आप लोगों ने खुद करनी है। पेपर आप लोगों ने देने हैं। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते थे कि हम किस तरीके से इंटीग्रेशन को प्रूव करते थे कि हमारे पास ये इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो हमारे पास सबसे पहले एक टेस्ट, इस पर कोई भी टेस्ट लगा लेते हैं। सिंपली हम इसको चेक करते थे कि हमारे पास एक इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन थी 1 से इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये गिवन था, हम एज इट इज लिख देते थे 1 से इन्फिनिटी डी एक्स ओवर 1 एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो अब हम सबसे पहले ये देखते थे कि हमारे पास एक लिमिट अप्रोच कर रही है। तो हम इसको लिमिट को पहले लिख सकते थे, लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 से लैम्डा डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते थे कि हमारे पास लिमिट, हम इस टर्म को सॉल्व कर लें कि 1 ओवर x इंटू 1 प्लस एक्स किसके इक्वल आ जाएगा। हम इसको लिख सकते थे a ओवर x प्लस b ओवर x प्लस 1 बाय यूजिंग, हमने इसको उसके साथ डिकम्पोज कर दिया था। अब हमारे पास डिनोमिनेटर अगर मल्टीप्लाई कर दें तो a इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 या 1 प्लस एक्स प्लस बी एक्स। तो अब अगर इफ x इज इक्वल टू 0 तो वी विल गेट 1 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी, 1 आ गई। और अगर इसी इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 1 में पुट आउट कर दें x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू -1। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 हमारे पास आ जाएगी। तो अब ये इंटीग्रेशन हमारे पास किस फॉर्म में बन गई थी, हम इसको लिख सकते थे 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। तो इंटीग्रेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते थे। अब हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बन गई थी, लिमिट हम कहते थे लैम्डा अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 टू लैम्डा 1 ओवर x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 इंटू dx। हमने इस टर्म को क्या करना था, सॉल्व करना था कि लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इंफिनिटी हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 ओवर x किसकी इक्वल होता है, log ऑफ x माइनस log ऑफ x प्लस 1। 1 से लैम्डा हम मूव कर रहे हैं। सिंपल इसका इंटीग्रेट किया, 1 ओवर x फंक्शन है जो उसका डेरिवेटिव है, तो log ऑफ x हमारे पास आ गया था। तो log ऑफ जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है, log ऑफ x प्लस 1 हमारे पास आ गया था। लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इंफिनिटी हम इसको लिख सकते थे log ऑफ a माइनस log ऑफ b किसके इक्वल होता है, log ऑफ a डिवाइडेड बाय b। 1 से लैम्डा की तरफ मूव कर रहे थे। तो अब लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इंफिनिटी log ऑफ लैम्डा अपर लिमिट ओवर लैम्डा प्लस 1, अपर लिमिट माइनस log ऑफ 1 ओवर 1 प्लस 1 हमारे पास आ गया था। तो अब हम इसको लिख सकते थे कि log ऑफ लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1। तो अब हम जब लिमिट अप्लाई
इस पर अप्रोच करवा देंगे तो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। बेसिकली हमने अनडिफाइंड फॉर्म से बचाना था। तो अब हमारे पास हम इसको लिख सकते थे, इधर मैं सॉल्व करता हूँ कि लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इंफिनिटी log ऑफ, अगर लैम्डा कॉमन ले ले तो 1, नीचे से भी लैम्डा कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 1 ओवर लैम्डा माइनस log ऑफ 1/2। तो अब ये जो हमने लैम्डा कॉमन लिया था कैंसिल आउट हो जाएगा। तो लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इंफिनिटी log ऑफ 1 ओवर 1 + 1 ओवर लैम्डा माइनस log ऑफ 1/2। तो अब लिमिट अप्रोच करवा दे, लिमिट जब अप्रोच करवा देते तो हमारे पास क्या आ जाएगा log ऑफ 1 ओवर 1 + 0, लिमिट इंफिनिटी है 1 ओवर इंफिनिटी 0 हो जाएगा तो माइनस log ऑफ 1/2। तो अब हमारे पास log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 1/2, तो हम इसको लिख सकते थे log ऑफ 1 किसके इक्वल होता है 0 माइनस 1/2। तो अब सॉरी log ऑफ 1/2। तो अब हमारे पास क्या आ गया था log ऑफ माइनस log ऑफ 1/2 इज एन नंबर। जब आप इसको अपने कैलकुलेटर में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या था, एक नंबर ही था। तो अब जब मैंने आप लोगों को कहा था कि जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन को सॉल्व करें, हमारे पास क्या आ जाए एक नंबर आ जाए, तो हम उसको क्या कहते थे कि दिस इंटीग्रेशन इज एन इनकन्वर्जेंट। तो किस पॉइंट पर कन्वर्ट कर रहे हैं, log ऑफ 1/2 पर कन्वर्ट कर रहे हैं। यही बात थी हमारे पास कि हमने एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आप लोगों ने खुद करना है। मैं खुद एक दो क्वेश्चन दिखवा देता हूँ कि आप लोगों ने करने थे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी dx ओवर 1 + x स्क्वायर, इज दिस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद करना है। Once again I will repeat that कि हमारे पास ये क्वेश्चन था, कहता है कि टेस्ट द कन्वर्जेंस। हम इस पर कोई भी टेस्ट लगा सकते हैं। हम सिंपल जो मैंने पहले दिन आप लोगों को टेस्ट समझाया था, ये चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, आप उस पर ये भी टेस्ट लगा सकते हैं कि हमारे पास कि सिंपल सा टेस्ट था कि हम अगर हमारे पास ये इंटीग्रेशन m कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए 0 से लेकर इंफिनिटी तक, तो हम उसको कहते थे कि ये हमारे पास टेस्ट फंक्शन कन्वर्जेंट है। अगर हमारे पास ये अनडिफाइंड आ जाए तो इसको हम कहते थे कि ये हमारे पास फंक्शन डाइवर्जेंट है। तो अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। एक क्वेश्चन मैं खुद और करता हूँ, उसके बाद बाकी आप लोगों ने खुद करनी है। जितने भी क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड फिर हम एक टेस्ट पढ़ेंगे, डिरिचलेट टेस्ट, और डिरिचलेट टेस्ट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवा दूँगा। तो अब एक क्वेश्चन था हमारे पास, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन्वेस्टिगेट द कन्वर्जेंस। हमने चेक करना है बिहेवियर ऑफ द इंटीग्रल, कि इंटीग्रेशन कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। तो अब हमारे पास एक इंटीग्रेशन था माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी dx ओवर 1 + x स्क्वायर, dx ओवर 1 + x स्क्वायर होल स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, हम अपने मेथड से इसको सॉल्व करते हैं कि हमने इसको चेक करना है कि इज दिस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो अब हमारे पास सबसे पहले ये काम थी कि हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, इसलिए मैं खुद कर रहा हूँ कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ x। f ऑफ x हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर 1 + x स्क्वायर होल स्क्वायर। तो अब देखिए f ऑफ माइनस इंटू x हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस इंटू माइनस
x square whole square which is equal to 1/1 plus x square whole square which is equal to f of x हमारे पास आ गया था। तो इसका क्या मकसद है कि हमारे पास ये एक इवन फंक्शन है, f of माइनस x हमने पुट किया तो हमारे पास किसकी इक्वल आ गया था, f of x की इक्वल आ गया था। जब फंक्शन हमारे पास इवन हो तो हम उसको लिख सकते थे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी dx/1 प्लस x स्क्वायर होल स्क्वायर which is equal to 2 into 0 to infinity dx/1 plus x square whole square। मैंने इसको सिंपलीफाई कर दिया था कि अब हमारे पास सिर्फ एक लिमिट क्या आ गई थी, इंफिनिटी थी। दूसरी लिमिट हमारे पास क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर्टी थी कि जब फंक्शन इवन हो तो हम इसको लिख सकते थे कि 0 से 2 ये हमारे पास मूव कर रहा है, 2 हमारे पास नीचे आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या था कि हमने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अब हम अपनी मर्जी से इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो मर्जी मेथड हो तो हम इसको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते थे। अगर हमारे पास क्या था कि सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, तो हमारे पास हम लेट करते थे लेट x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, x इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो हमारे पास dx किसकी इक्वल आ जाएगा, dx इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। tan थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, secant स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। तो हम इसको लिख सकते थे 2 इनटू लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इंफिनिटी 0 से लेकर लैम्डा तक हमारे पास dx किसकी इक्वल था, secant स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा ओवर 1 प्लस secant स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ठीक हो गया, सॉरी 1 प्लस x किसकी इक्वल है, x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसको लिख सकते थे कि which is equal to हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको लिख सकते थे 1 plus tan स्क्वायर थीटा टू हमारे पास एज इट इज था लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इंफिनिटी 0 से लेकर लैम्डा तक हम मूव कर रहे थे secant स्क्वायर थीटा एज इट इज। तो 1 plus tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, secant स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, d थीटा हमारे पास एज इट इज आ गया था। तो हम इसको लिख सकते थे 2 into limit lambda approaches to infinity, तो 1 over secant square theta 0 से lambda की तरफ हम मूव कर रहे थे। तो अब हमारे पास 1 over secant square theta d theta to as it is limit lambda approaches to infinity 0 to lambda 1 over secant square theta किसके इक्वल होता है, cos square theta d theta। 1 over secant square theta which is equal to cos square theta d theta। तो अब हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया था, लेकिन हम इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते थे क्योंकि हमारे पास इधर सॉल्व नहीं होगा। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करते थे कि हमारे पास हमें पता है कि हाफ एंगल आइडेंटिटी फार्मूला हम बनाते हैं कि which is equal to 2 into limit lambda approaches to infinity 0 to lambda cos square 2 into cos square theta over 2 d theta। 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास 1/2 ये था, कांस्टेंट था, स्क्वायर आ जाए तो 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते थे लिमिट lambda approaches to infinity 0 to lambda, तो 2 cos square theta which is equal to 1 plus cos 2 theta 1 plus cos 2 theta into d theta। ये 2 बाहर आएगा तो इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट था कि अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो अब हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा विच इज इक्वल टू थीटा। अब हमारे पास cos ऑफ 2 थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, प्लस sin ऑफ 2 थीटा ओवर 2 0 से लैम्डा की तरफ हम मूव कर रहे थे, 0 से लैम्डा की तरफ मूव कर रहे थे। इधर से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते थे, थीटा इज इक्वल टू वी विल गेट दैट
थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। टेन इनवर्स ऑफ एक्स हमारे पास मूव कर रहा था, तो हम इसको लिख सकते थे, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इंफिनिटी टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस। अब साइन 2 थीटा ओवर 2 हम इसको क्या लिख सकते थे कि हमारे पास साइन 2 थीटा ओवर 2 था, तो इसको हम और भी सिंपलीफाई करते थे साइन 2 थीटा ओवर 2। तो अब साइन ऑफ 2 थीटा किसकी इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते थे 2 साइन थीटा cos थीटा ओवर 2। क्योंकि आप अगर आइडेंटिटी हमने ओपन की थी 2 2 के साथ क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या था, साइन थीटा ओवर, तो साइन थीटा इनटू cos थीटा, तो साइन थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा ओवर cos थीटा। cos थीटा के साथ हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। बेसिकली हम इसको सिंपलीफाई कर रहे थे, हम इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये हमारे पास क्या था कि ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी की फॉर्म में आ जाता था, या हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म में आ जाता था। तो उसको हमने क्या करना था, सॉल्व करना था। तो अब हमारे पास tan थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू हमारे पास किसकी इक्वल आ गया था, cos स्क्वायर थीटा। तो अब sin थीटा ओवर cos थीटा विच इज इक्वल टू tan थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते थे secant स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो वी विल गेट दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या था हमारे पास, tan ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 0 से लैम्डा की तरफ हम मूव कर रहे थे, 0 से लैम्डा की तरफ हम मूव कर रहे थे। तो अब हमने क्या करना था कि tan थीटा किसकी इक्वल है, लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ x। tan थीटा इज इक्वल टू x, तो इधर हमने सब्स्टिट्यूट किया था x इज इक्वल टू tan थीटा ओवर 1 प्लस x स्क्वायर 0 से लैम्डा। तो अब हमने क्या करना था कि अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम वैल्यूज पुट आउट कर दें। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ लैम्डा प्लस लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। तो tan इनवर्स ऑफ 0 किसकी इक्वल आ जाएगा, sin 0 ओवर cos 0, sin 0 0 होता है, तो हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 0 0। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ओवर 1 तो प्लस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने पुट आउट कर दी। तो प्लस माइनस 0 इनटू प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्म वही टर्म आ जाएगी। तो लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ लैम्डा प्लस लैम्डा ओवर 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। हमने इसको इधर तक सब्स्टिट्यूट कर दिया था। अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई कर दें, तो अब हमारे पास क्या था कि लिमिट जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा था, इधर हमारे पास लैम्डा ओवर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ जाएगा। तो अब ये टर्म इंफिनिटी बाय इंफिनिटी से हमने बचाना है, लिमिट अप्रोच करवा दें। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा सिंपल सा काम कर सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ लैम्डा प्लस, तो अगर लैम्डा कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास लैम्डा स्क्वायर इनटू 1 प्लस 1 ओवर लैम्डा स्क्वायर। तो एक लैम्डा इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर लिमिट अप्रोच करवा दें, tan इनवर्स ऑफ लैम्डा, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी प्लस 1 ओवर इंफिनिटी इनटू 1 प्लस 0। 1 ओवर इंफिनिटी किसकी इक्वल होता है, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी प्लस 0 व्हिच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी व्हिच इज इक्वल टू 5/2। तो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी 5/2 के इक्वल था 5/2। तो हमारे पास 5/2 क्या एक नंबर है। तो दिस इंटीग्रेशन इज अ कन्वर्जेंट improper integral। This integration is a convergent improper integral। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक है डिरिचलेट फंक्शन। तो डिरिचलेट फंक्शन पहले में डिरिचलेट टेस्ट है हमारे पास। इसके बाद हम इस चैप्टर में 3 टेस्ट इससे पहले पढ़ चुके हैं।
पहला हम सिंपल चेक करते थे कि फंक्शन कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, बहुत तरीका भी मैंने आप लोगों को बताया। फिर उसके बाद कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि कंपैरिजन टेस्ट में हम किस तरीके से फंक्शन को चेक करते थे कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट हमारे पास लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाए थे। उसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि असाइनमेंट भी मुझे किसी की असाइनमेंट की सबमिट हुई, ना मुझे पिछली कोई असाइनमेंट सबमिट हुई है, ना मुझे ये वाली असाइनमेंट सबमिट हुई है। हम तकरीबन अपना कोर्स आधे से ज़्यादा कर चुके हैं। और बात ये है कि आप लोग ना रिस्पॉन्स नहीं देते असाइनमेंट्स का, तो मैं तो यही समझूंगा कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। 8 या 9 अगस्त से आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। मैं आप लोगों की जगह पेपर नहीं दे सकता, मैं जस्ट आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। नेक्स्ट है कि हमारे पास इनसे रिलेटेड मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी करवाया था। अब हमारे पास एक था इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमारे पास डिरिचलेट टेस्ट था और पांचवा था हमारे पास विस्क टेस्ट। विस्क एम टेस्ट। तो अब डिरिचलेट टेस्ट स्टार्ट करते हैं। डिरिचलेट टेस्ट के बारे में जस्ट मैं बताऊंगा कि अभी हमारे पास डिरिचलेट टेस्ट होता क्या है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो डिरिचलेट टेस्ट हमारे पास जस्ट मैं डिफाइन करूंगा आई थिंक कि हमारे पास लाइक जी या बाउंडेड फंक्शन। तो ये हमारे पास जी क्या है, एक बाउंडेड फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन का आप लोगों को पता होगा कि जी ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन हो वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू एम आ जाए, कि एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो। एम हमारे पास कोई भी नंबर हो उसको कहते थे कि वो हमारे पास बाउंडेड फंक्शन है। किधर बाउंडेड है, मोनोटॉनिक फंक्शन है। दो कंडीशन है जी ऑफ एक्स की, एक बाउंडेड है एक मोनोटॉनिक है। मोनोटॉनिक फंक्शन या तो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग होता है या मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग होता है ऑन ए से इंफिनिटी, ऑन ए टू इंफिनिटी, सच दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इफ अब ये कंडीशन थी हमारे पास दूसरी, ये तो हमारे पास था पहली कंडीशन कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 0 हो, किसमें, इस इंटरवल के अंदर। तो अब a से लेकर लैम्डा तक, a टू लैम्डा, लैम्डा इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, चाहे इंफिनिटी हो चाहे माइनस इंफिनिटी हो, f ऑफ x d ऑफ x। फिर हमारे पास एक और इंटीग्रेशन था इस बाउंडेड फंक्शन फॉर ऑल लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। तो हम डायरेक्ट कह सकते थे कि a से इंफिनिटी तक f ऑफ x g ऑफ x d ऑफ x करना है। आप f ऑफ x को देखेंगे, g ऑफ x को देखेंगे। अगर g ऑफ x बाउंडेड फंक्शन है, मोनोटॉनिक फंक्शन है और g ऑफ x की वैल्यू 0 आ रही है लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी पर, तो हम क्या करेंगे कि अगर हम f ऑफ x क्या बाउंडेड फंक्शन है तो हम डायरेक्ट कहेंगे, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बाय यूजिंग डिरिचलेट टेस्ट। हमारे पास ये क्या है, दिस इज एन कन्वर्जेंट इंटीग्रल। आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे लेक्चर। होप यू विल अंडरस्टैंड। क्वेश्चन में आप लोगों को दूंगा, नोट्स आप लोगों को मेरे पास अवेलेबल है, कोई भी बच्चा आए ये नोट ले ले। ये वाले नोट्स भी मैंने आप लोगों को पहले भी जो नोट्स दी वो भी आसान है, बुक मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है, पढ़ना आप लोगों ने खुद है। नोट्स मेरे पास आप लोग कह रहे थे कि वो वाले नोट्स जो आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ाए थे तो वो वाले नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, 3 चैप्टर हैं अगर भी, तो पढ़ना आप लोगों ने खुद है। कंसेप्ट में आप लोगों को दे रहा हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ।